संभाल करते करते संभल नहीं पाते और समय निकल जाता है। एक क्षण का खेल है, एक क्षण की बात है। एक समय की भूल अनंत संसार का कारण बन जाए, एक समय की भूल सुधर जाए तो समय की वैभव प्राप्ति हो। ऐसा समय का वैभव, ऐसी समय की विधि, ऐसी समय की साधना, ऐसी समय की आराधना, जिसका मतलब है विचार मत। और विचार मत माने बुद्धि पूर्वक हमने निर्णय किया। अब ये सूत्र हो याद हो गए कि मैं आत्मा हूँ शरीर में। कितनी बार से याद कर रहे हैं सूत्र? ये कितनी बार बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ शरीर में। बस दोहराते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, सुनते रहे, ऐसा सुनाते रहे। सुनाएंगे यही और सुनना भी यही है और कल्याण इसी से होना है। लेकिन याद जैसे मत सुनो कि याद तो कर लिया, इधर ये बोला जाएगा कि मैं आत्मा हूँ तो तुम ये बोल लेंगे कि शरीर नहीं है। यहाँ बता दिया जाएगा कि जीव 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल से भटक रहा। दिमाग में तुम्हें याद है ना, यही तो बोलना है, यही तो याद है ना, ये याद हो गया सब कि कहना यही है कि 84 4 गति में ये जीव अनंत काल से भटक रहा है। शब्द यही कहना है। तो तुम्हें ये शब्द भटकने के पहले या ये शब्द तुम्हारे संभल के पहले उसने कह के शब्द निकल गया। इसलिए समय बहुत अल्प है जहाँ साध्य का निर्णय सच्चा हो। साध्य माने मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ या मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसी सत्ता का जहाँ निर्णय है उसका मतलब है साध्य का निर्णय। अब तुम साधना करो तो साध्य माने साधना। साधना में आगे ग्रंथ और आएंगे, लेकिन अभी साध्य का निर्णय पक्का। साध्य माने साध्य, साध्य के बाद साधना, साधना के बाद होगी वो साध्य, साध्य के बाद होगा साधन, साधन के बाद होगी साधना, साधना के बाद होगी समाल और समाल के बाद होगी सिद्धि। एक 5 मत में 14 ग्रंथों का क्रम है। केवल भाव समझ लो और अपन चलते हैं उस माला रोहण ग्रंथ की ओर। माला रोहण ग्रंथ का विषय समझ लिया था, कल भी समझ लिया था, आज भी माला रोहण ग्रंथ की बात थोड़ी सी समझ के पंडित पूजा जी ग्रंथ में गुरु महाराज ने कितना उत्कृष्ट मार्ग दिया, कितना उत्कृष्ट मार्ग दिया। वास्तव में ये इतना जनमानस सुनते हैं और सुनने के बाद भी यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। तो तुमने वास्तव में उसका सच्चा अवलोकन नहीं कर पाए, सच्चा उसका वेदन नहीं कर पाए, सच्चा उसका चिंतन नहीं कर पाए, सच्चा उसका परिमार्जन नहीं कर पाए। ऐसी अवस्था बन जाती है कि कोई विकार की लड़की पहुंच गई राज दरबार में। संयोग की बात का जीवन का संग जुड़ा उस राजा से और वो विकार की लड़की की आदत तो थी लेकिन वो बन गई महारानी। अब महारानी बनने के बाद भी वो सुबह से उठे बस अपना पल्ला फैलाए और एक ही बात कहती रहे। तो पल्ला फैलाए या उसकी रूम की व्यवस्था रही होगी, बस पल्ला फैला के एक बात कहती है कि बस मिले मालिक, मिले मालिक, मिले मालिक, मिले मालिक। महीना 2 महीना तो कुछ पता ही नहीं पड़ा होगा, लेकिन कभी पता पड़ा। सैनिकों ने देखा
या पहरेदारों ने आवाज सुनी। बोली इस सुबह से महारानी क्या करती है, मानती है, पल्ला सा फैलाती है, क्या मानती है, मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक। राजा तक वो खबर पहुंची। तब राजा को बोध हुआ ये महारानी होने के बाद क्या मानती है। सुबह सुबह देखा, पूछा गया, बताया, तो उसने एक अपनी आदत जो थी वो कहती गई, बस मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक। तब उस राजा ने उसको समझाया। क्या समझाया कि तू अब भिखारिन की अवस्था में नहीं है, तू तो महारानी है। कहाँ मानती है, एक कमरे में राउंड लगाती है और मानती रहती है। क्या मानती है, मिले मालिक मिले मालिक मिले मालिक। तू महारानी है और क्या मानती है, किससे मानती है, क्योंकि देने वाला कोई नहीं, तू महारानी है। इतना बोध कराया होगा, शायद उसे होश आया होगा और होश आकर शायद उसने वो आदत को छोड़ दी होगी। केवल शायद शब्द इसलिए दे रहे क्योंकि ये कल्पनाओं में, उदाहरणों में उलझना नहीं चाहिए, केवल ये बात समझ के आगे बढ़ जाना चाहिए। शायद उसने छोड़ दिया होगा, लेकिन बोध एक कराया होगा राजन ने कि अब तू ये मत कहा कर, क्योंकि मांगने की आदत थी, बड़ी पुरानी आदत थी, जीवन का संस्कार था, भिखारी रूप अवस्था का संस्कार था। वो तो कर्म का कोई संयोग था कि कहाँ भिखारन थी और कहाँ तू राज्य की मालकिन बन गए। ये भी प्रसंग रहा होगा, समझाया होगा, तो पर उसने कहना ना छोड़ा होगा। क्यों ना कहना छोड़ा होगा, बोले कुछ तो कहेंगे सुबह से, ठीक है मांगेंगे नहीं तो कुछ तो कहेंगे, तो उसने कोई एक सूत्र दिया होगा, ये बताया होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा याद कुछ रहता ना होगा, इतना सा सूत्र बताया होगा। बोले अगर तू आज से ये बात समझ ले कि मिले मालिक कहते थे, अब इतना कहते रहना, मिले मालिक नहीं मिले मालिक। नहीं आया पकड़, नहीं आया होगा, एक बार में तो नहीं आया होगा। मिले मालिक और मिले मालिक, मिले मालिक में भेद है, मिले मालिक में पराधीनता है, मिले मालिक में देने वाला कोई और लेने वाला कोई और है। मिले मालिक में अंतर है और मिले मालिक में निरंतर है। निरंतर है माने अंतर की स्थिति से जहाँ रहित अवस्था है, इसका नाम मिले मालिक। तो मिले मालिक नहीं, मिले मालिक में वहाँ भक्ति होगी, मिले मालिक में कहीं ना कहीं प्रभुता होगी, मिले मालिक में कहीं ना कहीं भगवान होगा और मिले मालिक में कहीं ना कहीं पराधीनता होगी। और जहाँ मिले मालिक होगा वहाँ कहीं ना कहीं याचना होगी और मिले मालिक जहाँ होगा कहीं ना कहीं वह माला की मांग होगी कि कुछ तो मिल जाए हमको, कुछ तो मिल जाए। राजा श्रेणिक को जिस समय संबोधन दिया भगवान महावीर स्वामी ने कि ये मिले मालिक नहीं, इससे दृष्टि हटाओ, किन्हीं को नहीं मिलना ये माला। फिर माला कौन को मिलेगी, बोले आशा इसने लाल लोग जिनका छूट गया ते शुद्ध दृष्टि तत्पात साधम ते माल दृष्टम हृदय कंठरतम, उनको मिलेगी माला। किनको मिलेगी माला, बोले उनको ही मिलेगी माला। तो माला चाहिए ना, तो बोले माला चाहिए, तो ये माला की भी पीछे ज्यादा मत रहा करो, बड़े लंबे चक्र लगते हैं, कई जगह लाइनें दिखती हैं, उनने कहीं माला दे दी, उनने हाथ से दी है तो बड़ी सिद्धि रिद्धि की माला है, कल्याण हो जाएगा। अरे ये माला लेने देने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण तुम्हारे अंदर की भाव कसाई की मंदता से होता है, इससे नहीं होता कि भैया ने माला और माला करे, माला करते गए, अरे भगवान माला करते करते कितनी माला टूट गई। आराधना के पेज पढ़ते पढ़ते कितनी आराधना के रंग बदल गए, माला के रंग बदल गए, आराधना के पेजों के रंग बदल गए। फिर जीवन का ढंग क्यों नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? अगर जिनका बदल गया तो उन्हें माला मिल रही है और जिनका नहीं बदल रहा तो उनका यही कहीं चक्कर रहता। इसलिए जहाँ ढंग बदले उसका नाम आरोहण है, और ढंग नहीं बदल रहा तो
तो समझो अवरोहण है। वहीं के वहीं इतनी शुद्ध चर्चा सुनने के बाद, इतनी आत्मा की बात सुनने के बाद, इतनी शुद्ध तत्व की बात सुनने के बाद, इतनी चैतन्य की आत्मा चैतन्य प्रभु की बात सुनने के बाद, इतनी चैतन्य हीरा की शुद्ध आत्म तत्व की बात सुनने के बाद भी अगर कहीं लाइन में कहीं दिख जाए कि बस मिले मालिक, मिले मालिक, मिले मालिक, तो बोले ये मार्ग दासों का मार्ग नहीं है, ये मार्ग नाथों का मार्ग है, ये मार्ग पराधीनता वालों का मार्ग है, ये मार्ग तो तुम्हारा स्वाधीनता का मार्ग है, ये मार्ग याचना से नहीं चलता, ये मार्ग भिखारीपन से नहीं चलता, ये मार्ग तो प्रभुता से चलता है, ये धर्म का मार्ग सम्यक्त का मार्ग, ये मांगने से नहीं चलता, ये मार्ग तुम्हारा स्वयं की पुरुषार्थ से चलता है। ऐसे पुरुषार्थ से मार्ग चलते हैं दृष्टि सम्यक्त बीज, उनका मार्ग बनता है। भैया शायद उसे रानी को समझ में आ गया होगा और उसने मान लिया होगा, बोले अब आज से ये नहीं कहेंगे मिले मालिक, ये नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ तो कहेंगे। तब उसको समझाया होगा कि अब तू इतना कहना मिले मालिक नहीं, मिले मालिक, मिले मालिक और मिले मालिक दोनों में सपड़ है। मिले मालिक और मिले मालिक, मिले मालिक में मिले मालिक में ज्यादा कोई अंतर नहीं है शब्दों में, लेकिन थोड़ा सा अंतर। अब थोड़ा सा अंतर कितना ले गया कि एक तरफ तो प्रभुता से जुड़ रहा है और एक तरफ संसार से जुड़ रही है। मिले मालिक कहने वाला कोई और, जैसे दाम बिना निर्धन दुखी कृष्णा बस धनवान, कहूँ नहीं सब संसार में सब जग देखो छान। ये तो है मिले मालिक, और दाम बिना निर्धन दुखी कृष्णावश धनवान, और 5 लाख की लॉटरी एक दियो भगवान। जाको मतलब है मिले मालिक, मिले मालिक माने देने वाला कोई और लेने वाला कोई और मिले मालिक में हाथ झुकेगा। हमने सुबह भी बताया था, मिले मालिक कहोगे देने वाला कोई होगा, हाथ झुकेगा तुम्हारा, और मिले मालिक में हाथ जुड़ेगा। जुड़ना, हाथ जुड़ा तो मिले मालिक, और हाथ झुका सो मिले मालिक। तो कौन सा काम ठीक रहेगा? छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, इसलिए मिले मालिक ठीक रहेगा कि मिले मालिक ठीक रहेगा? तो जोर से तो बोलो, मिले मालिक नहीं, मिले मालिक, मिले मालिक मिले, उसका नाम है तुम्हारे अंदर महावीरत्व का जागरण होगा। तुम्हारे अंदर महावीर की का प्रसंग तो सुनोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर में महावीरत्व का जागरण होगा। इस महावीरत्व के जागरण का नाम है मिले मालिक, मिले मालिक, मिले मालिक। नहीं ऐसा मत कहना। और ये लाइनें अभी अभी सुनाई दे रहे, बीच में आएंगी फिर सुनाते जाएंगे, इतना सुनते जाना। और वो लाइनें ये है, एक जगह प्रसंग आता है, शुक्रदेव ना, देखो बेटा याद है ना, तो आगे बोलना, शुक्रदेव ना तुम्हारी बात। चलो तीसरा तुमने पढ़ा, बच्चों तो कौन सा है? चलो जारी तुमने कर दिया, जब मिलवाट के कर ले। माने तुम मिले मालिक, राजा महाराजा हो, महावीरत्व के धनी हो, फिर गरीब क्यों? आया एक बार पकड़ में आ रहा है, अच्छे से पकड़ लेना। देखो हम जो बात सुबह शाम बता रहे हैं, एक ही बार पकड़ते जाना, क्योंकि दोबारा साथ आया ना आया। तो इसीलिए क्या पड़ा है, सुख देना, जिम्मेवारी सुननी है। ये तो बात अलग हो गई, लेकिन कई जगह लोग जाते हैं यहाँ वहाँ, तो बात को समझना। सुख देना पहली शर्त किससे लगाई? भगवान से। और भगवान है नहीं है कहीं, कितनी बड़ी विडंबना है, भगवान के नाम पे ये जीव भटक गया। और सुख देने ही पड़े, आ भी गए तो सुख देना। और दूसरी बात, भगवान दुख मेटने पड़े, दो काम करे ना, सुख देना, दुख मेटना, यही तुम्हारी वान। वान का मतलब होता है भगवान तुम्हें भाषा में वान शब्द नहीं, तो भगवान अगर तुमने दो काम नहीं करे तो तुम्हें तुम्हारी कसम है कितने काम करने पड़ेंगे? सुख देने पड़े,
दुख मेटने पड़े तो पक्के करे, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी सही है ना। जिन उलझा मत करो, बिल्कुल मत उलझा करो। ये सब विडंबना है, सब याचकों की भीड़ है, सब भिखारियों की भीड़ है, सब मांगने वालों की भीड़ है। बोले भगवान ना मांगे तो क्या करो, का मत करो, हाथ झुकाओ मत, हाथ को जोड़ो। झुकेगा मांगना पड़ेगा, जुड़ेगा वहां प्रार्थना होगी, हाथ पे हाथ रखा जाए, वो भगवत सत्ता का अनुभव, भगवान का अनुभव। हाथ तुम्हारे पास है तो हाथ उठे ना, हाथ झुके ना, हाथ जुड़े, और जुड़े जाए तो थोड़ा हाथ पे हाथ रख लो। देखो ऐसे हाथ पे हाथ मुद्रा रख गए तो क्या हो गए, तुम भगवान बन गए ना भगवान। तो इतना पक्का करना, जब आप भगवान बन गए तो फिर वो क्यों दोहराते हो, क्यों कहते हो सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी मान, और मोह गरीब की। पड़ोसी की नहीं सोच रहे, गरीब कौन है, बोले मोह गरीब की विनती सुन लो भगवान। इसलिए खड़े हैं लाइन में, अरे घर पकड़ना ना, पका रहा ना, सही है, कहीं मत मांगा कर कुछ भी, कुछ नहीं मिलेगा। और ये सब मांगने के मांगता परिणाम, ये सब याचकों के परिणाम है। राजा श्रेणिक ने इतनी कठोरता से और बड़े श्रद्धा भाव से कहा, भगवान महावीर ने भी बड़े जोर से कहा। 60,000 प्रश्नों को 1.5 गाथा में गुरु महाराज ने कहा कि बोले वहां महावीर ने अगर 60,000 महावीर से राजा श्रेणिक ने प्रश्न किए तो भी यही प्रश्न तो थे, यही प्रश्न थे। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर तारण स्वामी ने 1.5 गाथा में पहले प्रश्न और महावीर का उद्बोधन जो दिया है वो 6 गाथा है। कितनी गाथा है, 6 गाथा है। 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21, 22, 23 और 24 में तो माला में लग गई। देखो आए 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने में है प्रसंग श्रेणिक का और महावीर का, बस इतना ही प्रसंग है। और 24 नंबर गाथा में तो गाथा में तो माला में लग गई, माला में लग गई ना। माले दिष्टम हृदय कंठलितम, तो पक्का करना, मांगना नहीं, सही है ना भगवान, आ रहे ना, मांगना नहीं। तो अच्छा जोर से बोलना, अब हम कभी अच्छा बोले अभी ऐसे कैसे तर्क जल्दी कर लेते। बोले अगर मन से भोजन कर रहे हैं और ना मांगेंगे तो परस्पर वाले बोले मांग। भिखारी 2 तरह के, सुनो सुनो ध्यान से, भिखारी 2 तरह के, एक बाहर रोड पे या गेट पे खड़े होकर मांग रहा है 1 रुपये, और एक भिखारी ये है भीतर वो मांग मांग के एक और आगे पकड़ में आ गए। तो एक बाहर मांग रहा है, बस उसकी इतनी मर्यादा है कि वो भीतर पटाख नहीं बैठ पा रहा, उसकी इतनी सीमा है कि वो देहरी के भीतर नहीं हो पा रहा, लेकिन मांग जरूर रहा है 1 रोटी। एक भिखारी तो वो, और एक भिखारी ये है भीतर बैठ के एक नरम बने चाहे गरम बने। अच्छा मन से देना चाहिए कि नहीं, तो बोले देना चाहिए, मन से तो देना चाहिए, लेकिन एक और दे नहीं आ रहा, पकड़ नहीं आ रहा, एक और दे। उन्होंने कहा तनक पापड़, नहीं नहीं बोले पापड़ नहीं, तनक जो दे दो, तनक जो दे दो, तनक जो दे दो, ये सबका मांग रहे हैं, मांग रहे ना। तो अब इतना तो पक्का करना कि हम मांग के, अरे मांग के खाने वाला की क्या दशा, इसलिए भगवान इतना तो पक्का कर लो। माला रोहण ग्रंथ कछु सदाचार भी अच्छे हो जाए। माला रोहण ग्रंथ बहुत गहरी चीज है, गुरु महाराज की बहुत गहरी चीज है। भगवान माला रोहण माने शुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग और स्वरूप की साधना है, यहीं से शुभारंभ है, यहीं से साधना है। तो इतना तो पक्का कर लो, आज से हम अब कम बोल रहे हैं भगवान, अच्छा प्रयास करना कि आज से अब हम, आज से नहीं, अब रात में तो खाने ही नहीं, कल सवेरे जब तुम्हारी क्रियाचर्या हो उस समय प्रयास करना कि हम मांग ले। अरे बोले तुमने तो चकवा दे हो और दिन में कहीं नहीं परसों तो भूखे ही रहे। बोले नहीं, सही बता, पक्का मान। अगर तुमने मौन से भोजन करना शुरू किया तो देने वाले ध्यान से दे, और तुमने मांग मांग के शुरू किया तो देने वाले पर ध्यान से ध्यान ही ना दे।
तो पक्का करना, प्रयास करना, चल मांगना। अब एक बात एक मांगना नहीं, एक बात ये चलती है कि वो गरीब की विनती सुन लियो। तो कौन से गरीब हो? अच्छा, काय से गरीब हो? तन से गरीब हो, धन से गरीब हो, मन से गरीब हो, या धन दौलत से गरीब? गरीब काय से हो? डॉक्टर बैठे, माने जैसे सरस जी बैठे और भी जो डॉक्टर जो भी हमें बैठे हैं, क्या शरीर की कीमत कितनी है? जो शरीर जो डब्बा दिख रहा है, जब डब्बा की कीमत 450 करोड़ है। कितने करोड़? कितने गरीब हो गए? माने 450 करोड़ रुपया। ऐसे डॉक्टरों ने सिद्ध करके बताया, बाल की तक कीमत है, नाखूनों की तक कीमत है। तुम्हारे शरीर की कीमत कितने करोड़ की? अरे भगवान, कितने करोड़ की? और जे भगवान आत्मा है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो अमूल्य तत्व है, वो पैसा वाला तत्व नहीं है। ये शरीर की कीमत 450 करोड़ रुपया, मान सब आया उसमें, जिस डॉक्टरों ने सिद्ध किया, जिसकी जैसी वो बात आया ना भगवान। कितने करोड़ है? तो गरीब तो नहीं हो। कितने पति हो तुम? अरबपति, अरबपति हो तुम। 450 करोड़, माने 450 करोड़ का तो डब्बा तुम्हारे साथ चल रहा है। और जब ये डब्बा की कीमत भगवान आत्मा सब छोड़ के शिव चला जाता है, तो शिव जाता है, सब पड़ा रह जाता है, मरघट पहुंचता है, मरघट माने शमशान घाट पहुंचता है। लोग मिलकर उसकी दाह संस्कार की क्रिया करते हैं। क्रिया होने के बाद जब वो राख हटाते हैं और उसके बाद की क्रिया देखो तो केवल 2 रुपया की कीमत है। अच्छा, बोले 2 रुपया कैसे आ गई कीमत? आ रहा पकड़ में, बोले 2 रुपया कैसे आ गए? बोले 2 रुपया इसलिए आ गए कि जा तो सब पक्षी तो जल गओ, लेकिन लोहा नहीं जला। लोहा जो शरीर में लोहा है ना, ये ज्यादा डॉक्टर लोग ये सब ज्यादा जानते हैं बात। लोहा वो इतना सा एक कील बराबर जो बाजार में 2 रुपया में मिल जाए, एक कील बराबर लोहा वो नहीं जला, वो वहां पड़ा रह गया, वहां की सब हो गया, सब राख हो गया। आया ना भगवान? कितने करोड़ का था? कहा है भगवान? कितने करोड़ का? और बाद में कितना रह गया? 2 रुपया का। अच्छा, 2 को छोड़ो, 450 करोड़ को छोड़ो, तो अब तुम्हारा पति हो कने हैं कैसे असर विश्वास तो हो जा हो क्या नहीं? अरबपति होने के बाद मंदिरों में आके ये भीख मांग रहा है। जब शरीर की अगर सही ईमानदारी से संयम की साधना करे, लेकिन सम्यक संयम की, नहीं तो मुनि व्रत धार अनंत वार गृहपत उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना सकल लेस न पाए। अब यहाँ प्रसंग आया था ना, इतना वो मुनि गृहपत कैसे पहुंच जाता है? निरति 4-28 मूल गुणों का जो पालन करें, मेरे शरीर का छेदन वेदन कर नमक भी भर दें, कसाई की इतनी मंदता कि इतना उपसर्ग होने के बाद भी उपना करे, लेकिन फिर भी वो साधु गरीबक तक तो पहुंच पाए, लेकिन ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। तो संयम की थोड़ी साधना करो। क्या करें? लोग कहते हैं बोले संयम हमसे सकता नहीं है। अरे तो अगर नहीं सदेगा तो फिर का बुढ़ापे में सदेगा। अच्छा, बुढ़ापे में नहीं सदेगा तो फिर अन्य गति में जीत चला जाएगा, तो वहां तो मिलना ही नहीं है। देव गति में संयम है नहीं, नरक गति में व्यवस्था है नहीं, त्रियंच गति में हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना सुलभ नहीं। मनुष्य गति में कितना सहज सुलभ संयम है। राजा श्रेणी को सब कुछ हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, चाहे सम्यक दर्शन हो गया, और तीर्थंकर पद की घोषणा होने के बाद भी साधु पद आदि के जे संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे थे? तब राजा श्रेणी ने पूछा, महावीर हमको ये बताओ भगवान, इतना सम्यक का वैभव
वैभव मिल गया, और ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे संयम के भाव? तब महावीर की देशना में आया कि हे राजा शरणे, अभी तुम्हारी सत्ता में नरक गति का बंद पड़ा, इसलिए संयम के भाव नहीं आ रहे। तो ऐसा यहाँ भाव आया करो कि अगर संयम के भाव नहीं आ रहे तो अगर बंद मत मानो नरक गति का, लेकिन कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। अरे है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वाका अंश बढ़ रहा। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में ज्यादा समय जाएगा, त्रियंच गति नरक गति का बंद पड़ेगा, जीव बहकर चला जाएगा। इसलिए अभी बहुत अच्छे बैठे हो, धर्म ध्यान में बैठे हो, धर्म ध्यान की साधना कर रहे हो, विशुद्ध तारण पंथ का ये मार्ग मिला, तारण तन संत जैसे महान संत का योग मिला, गुरु महाराज जैसे योग अभी भले प्रत्यक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी एक उनके ग्रंथ मिले। आगम कितना अथाह महासागर है, कुंद महाराज का पंच परमागम पढ़ लो, वैसे कल्याण हो जाए। और कुछ नहीं तो द्रव्य संग्रह, नेमीचंद महाराज की पूरी द्रव्य संग्रह पढ़ लो, वास्तव भी कल्याण हो जाए। और यह आचार्य उमा स्वामी जी महाराज के 357 शुद्ध 10 अध्याय के देही पढ़ लो, उससे ही कल्याण हो जाए। और अगर ज्यादा ना पढ़ सको तो दौलत राम जी की 6 ढालें पढ़ लो, वैसे कल्याण हो जाए। कैसे कल्याण हो जाए? दौलत राम जी की 6 ढालें ही पढ़ लो, वैसे कल्याण हो जाए। कल्याण होने के लाने बड़ा सहज मार्ग है, लेकिन ये मांगने का चक्र बीच में जाता है, इसलिए भगवान भटक जाता है। तो पक्का आज से करना, अब हम आज से मांगेंगे। अरे अरे हिम्मत नहीं रही, काहे की आदत पड़ी है, तो इसलिए कछुत हिम्मत जुटा, मांगने का परिणाम नहीं रखना, एक बात। और दूसरी, कभी मत कहना कि हम गरीब हैं। इतना तो पक्का हो गया, इतना पक्का हो गया ना। कितने तुम कौन हो? तो जात के ही हो, सुख देने दुख मेटने, यही तुम्हारी बान, वो गरीब की विनती लो भगवान। तो भगवान सुनने वाला नहीं है, तुम्हारा असाता वेदनी या साता वेदनी का कर्म चक्र चलता है। ये सारी व्यवस्था अपने आप होती रहती है, भगवान देने लेने वाले कोई नहीं है। ऐसा अगर परिणाम पक्का रहा तो कल क्या पकड़ में आया था? कल पकड़ में आ गया था मिथ्या, छोड़ दिया ना। अरे फिर भगवान कह दो हाओ, देहाती भाषा ही में कह दो, कोई अंग्रेजी में कहते ना यस, अगर बाना के पास तो हाउ तो कह दो, हाउ। पक्का है कि नहीं? हाँ, तो क्या छोड़ दिया? छोड़ दिया। हाँ, इसलिए छूटा कि मिथ्यात्म परम दुख ज्ञानी, मिथ्यात् परम दुख का कारण है, सम्यक्तम परमम सुखम, सम्यक्त परम सुख का कारण है। इसलिए तत्र मिथ्या माया तिक्तंती, मिथ्या माया को त्याग कर शुद्ध सम्यक्त साधयाम। अब हम शुद्ध सम्यक्त की साधना करेंगे। काय की साधना करेंगे? शुद्ध सम्यक्त की साधना करेंगे। तो कह दो अब हमने मिथ्यात्व को छोड़ दो कि नहीं? नहीं तो हम बरात जा, बीच में नदियां पड़ा तो नदियां चल रही घोड़ है। कच्चे सही करे भगवान, आत्मा पक्को मानो। अगर ये विपरीत मान्यताएं तुम्हारी छूट गई तो समझ लो ये स्वाधीनता जग जाएगी, सम्यक्त का वैभव जग जाएगा। और जैन कुल में आने के बाद जैनाचार का भी सही मार्ग बन जाएगा। आ गया ना पकड़ में? मिथ्यात् छूट गया। अब जब मिथ्यात् छूट गया तो क्या मत सोचना कि मिथ्यात् छूट गया, कहीं मिथ्यात् छोड़ा कहीं, और कहीं छूटा मिथ्यात् और कहीं वो देव ना रूठ जाए। यहाँ मिथ्यात् तो छूटा और कहीं वो देवता झूठा और कहीं वो देव ना रूठ जाए, तो ऐसा भय मत रखना। अरे भगवान, इसलिए तुमको साता वेदनी कर्म के उद्देश्य से थोड़ी बहुत कच्ची तुच्छ सी वस्तुएं मिल भी जाती हैं और कल्पना करने लगते हो कि उनकी आराधना करेगी, सो मिल गई। और एक जगह ये सूत्र आया है कि ये थोड़ा सा तुम्हें लोग देके फिर पूरा हर के ले जाते हैं। ऐसा भी आया, सही बताया डॉक्टर साहब, ऐसा आया पक्का। क्या आया कि थोड़ा तुम्हें चकाचौंध कुछ दे देंगे और फिर बाद में सबका सब सारे पूरे ही लेके चले जाते हैं, क्या कि है ही नहीं है कुछ। इसलिए भगवान जो जहां तुमने माना झूठा दे, और फिर ये माने कि कहीं वो रूठ ना जाए,
तो रूठने वाला कोई नहीं है, ये सब झूठ बात है, पक्का है। इसलिए मिथ्यात्व का कारण है, मिथ्यात्व को हमने आज से एक बात बता रहे हम, चैत्यालय में बताए तोड़ जहाँ बता रहे हैं तोड़ माला रोहण, इसलिए माला रोहण के अवरोहण होना बहुत सरल है, नीचे उतरना बहुत सरल है और ऊपर जाना बहुत कठिन है। लेकिन ज्यादा कठिन भी नहीं है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन मांगने का परिणाम छोड़ दो तो ऊपर जाओगे, और मांगने के परिणाम में अगर लगे रहे कहीं ना कहीं तो फिर हाथ नीचे करना पड़ेगा। इसीलिए ना भगवान सुख देने वाला है, ना भगवान दुख देने वाला है, ना भगवान तुम गरीब हो और सुन लो भगवान तो ना कोई सुनने वाला है। इतना पक्का हो गया, विश्वास है विश्वास। एक बात रोज बताते आ रहे हम, 2.5-3 महीना में 250-300 बात तो बता ही हैं कम से कम। इतनी बात आ गई ना पकड़, तो आज पक्का हो गया ना, पक्का हो गया। तो आप बोले हम मांगने के परिणाम सही है, जे बोल रहे हैं। अच्छा तो मैं बोलिए माने अब तुमने जे बोली साक्षी हम, और हम बोलते तो बोले हम पाले ना पाले, तुमने बोली हमने तो आया ना भगवान, इसलिए पक्का हो गया ना, ये सहिता है। और जब इस धारा से तुम चलोगे तो राजा श्रेणिक ने 2 प्रश्न किए। देखो पहले 2 प्रश्न बोले, इस साधु जन को तुम माला निरंतर दिखती हो। देखो आ रहा है ना भाव प्रश्न, पकड़ में आ रहा है ना। बोले साधु ग्रस्त जो साधु जन है इनको तो माला दिखती होगी, तो उनने जो महावीर ने समाधान दिया वो सुनना। और दूसरा प्रश्न था, या पहला प्रश्न ये मान लो कि ये ग्रस्त सबसे पहले क्या करें, तो महावीर स्वामी ने कहा ग्रस्त सबसे पहले करें तो क्या करें, सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्तम लाजम भयम गारवित्यक्तम तेमाले दिष्टम हृदय कंठे ललितम मुक्तस्य गामी जिनदेव कथितम। जिनेंद्र परमात्मा के वचन सत्य है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है, तो स्वीकार करोगे। सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्तम, मिथ्या की धारा से बिल्कुल विरक्त हो गए, एक ग्रस्त की अवस्था। और बोले साधु त्यागी व्यक्ति ये क्या करें, तो उनके लिए दिया जीदर से नम्यान चारित्र शुद्धम और मिथ्या तेरागादि असत्यम च त्यक्तम। फिर क्या, तेमाले दिष्टम हृदय कंठलितम सम्यक शुद्धम कर्मम विमुक्तम। ये साधना के मार्ग की बात है और एक ग्रस्त के मार्ग की बात है। तो बड़ी एकाग्रता से तुमने इस बात को सुना है और समझा है, समझने का प्रयास करना और एक तन्मयता के साथ इस भाव से जुड़ना कि वेद ज्ञान युक्त सम्यक दर्शन यही तो माला रोहण है। और पूज्य समान आचरण होना पूजा का सही, ये है पंडित पूजा और ये है माला रोहण और ये है कमलवती सी जिसकी तिल गई बनता है। इसके बीच में ऊपर है अनंत और सिद्ध और बीच में है चक्र, एक है संयम का चक्र और एक है यहाँ संसार का चक्र और बीच में है जो कर्म चक्र। और इसको पार करके आप ऊपर उठोगे तो फिर यहाँ ज्ञान चक्र है, काल चक्र से हटकर, तो काल चक्र मान लो अपने स्वकाल में चल रहा। और ये है समय चक्र, तुम्हारा कितना अच्छा समय आया, कितना अच्छा समय आया, ये है समय चक्र। और जैसे ही समय चक्र से चले तो फिर धर्म चक्र और ज्ञान चक्र। ये धर्म चक्र और ये ज्ञान चक्र है, इसकी विशेष चर्चा अब जब सुबह फिर योग बन रहेगा फिर बैठेंगे फिर समझेंगे। लेकिन भगवान हम बस एक ही बात कहते हैं और आज और कह रहे कल से ना करें, सही कह रहे कब रोज ही एक ही बात क्यों कर रही काम क्या करे। तो इसलिए अब आज कह दे काम कही अधिक जानियो तुम खुद देखो जी सर बोलो गुरु महाराज की जय। आनंद